ओके स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करना है आइडेंटिफाइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो हमने पहले जो डिस्कस किया था वो था कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो है, द वर्ड रिडॉक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। फिर हमने उसमें चेक किया कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है, राइट। तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि रिडॉक्स जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो ऑन द बेस ऑफ ऑल दैट we can define redox reactions now. के redox reactions में a reaction in which a substance is oxidized and another substance is reduced. एक ही वक्त में एक ही रिएक्शन जो है उसके अंदर एक चीज़ अगर ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी रिड्यूस हो रही है तो वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी किसी भी रिएक्शन को रिडॉक्स होने के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ही वक्त में होना ज़रूरी है, राइट। तो नो, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? chemical reaction, a chemical reaction which involves which involves the oxidation of one substance and reduction of another substance and reduction of another substance। ठीक हो गया? यानी एक सब्सटेंस जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? हमारे पास कि या तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा हो, राइट। और या फिर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनकी गेन या फिर वो उनका लॉस हो रहा हो। ठीक हो गया? अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि आइदर द गिवन रिएक्शंस आर रिडॉक्स और नॉट। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव a reaction like zinc plus copper oxide, this is copper 2 oxide, right, forms what? Forms zinc oxide and copper, right. So here the oxidation state of copper. Now use the rules. अब हम क्या करेंगे? हम rules use करेंगे. We are using the rules to identify the oxidation states. Now zinc is free element. The oxidation state of zinc is, here oxidation state of zinc is 0. The oxidation state of oxygen, we know oxidation state of oxygen is -2. If this is -2, copper must be +2. अच्छा, come on the product side. कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कॉपर आपका फ्री एलिमेंट है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ होगा। हर वो एलिमेंट, हर वो एटम जो अपने ही साथ कंबाइन होगा, किसी और एटम के साथ मिलके कंपाउंड नहीं बना रहा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड जिंक विल बी +2। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमें यह देखना है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, किस किस का चेंज आ रहा है। नाउ जिंक बिफोर रिएक्शन, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। सो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम 0 से +2। तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से बढ़ के +2 हो गया, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड, ये क्या हो रहा होगा? दिस इज
ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है कि जिंक की क्या हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं कॉपर के ऊपर, बिफोर रिएक्शन कॉपर इज +2 और आफ्टर रिएक्शन कॉपर इज 0। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कम होके 0 हो गया, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज बेसिकली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक, ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन इज -2 बिफोर रिएक्शन एंड ऑक्सीजन इज -2 आफ्टर रिएक्शन, तो दोनों सूरतों में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन ना तो रिड्यूस हो रहा है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो दिस रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। ओके, अच्छा, फिर कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताएं कि व्हाई जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर अब जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? हमने ये बोला कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रही है 0 से +2, इसका मतलब है जिंक इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर आपने इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन में किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एज इज। हमें कैसे पता चल रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए? बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, its oxidation number is increased from 0 से +2। ठीक हो गया? ओके, अच्छा, इसी तरह से अगर कॉपर का हम बताएंगे कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर कैसे रिड्यूस हो रहा है? कॉपर इज रिड्यूस्ड, ओके, कॉपर कौन सा वाला रिड्यूस हो रहा है? कॉपर +2, राइट, +2 इज रिड्यूस्ड। अब +2 से किस पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है, इसका मतलब है +2 का मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, तो +2 से जब 0 पे गया तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर इज रिड्यूस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, by gaining 2 electrons, right, as its oxidation states, as its oxidation state decreases from, कहाँ से कहाँ कम हुई है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? वो +2 से 0 पे चला गया। तो decrease in oxidation state by gaining electron is called reduction, and increase in oxidation state by losing electron is called oxidation। चलो, अगला रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास? ओके, अब अगर इसी तरह से हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, लाइक मैग्नीशियम मेटल reacts with hydrochloric acid, forms magnesium chloride और हाइड्रोजन गैस। ठीक, ओके, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। here we have 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देंगे, right? तो 1 मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन, we have 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन atom and we have 2 क्लोरीन atom। okay, first of all decide which atom is oxidized or which one is reduced। तो सबसे पहले हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करेंगे, क्या क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीशियम का क्या होगा? फ्री एलिमेंट है, अगेन दिस इज 0।
chloride belongs to group number 7, तो oxidation state is -1. हाइड्रोजन नॉन मेटल एटम के साथ अटैच्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज करने पे, वो एज इट इज आपने इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करना है, राइट। अच्छा, फिर इस साइड पे आ जाए, प्रोडक्ट साइड पे, हाइड्रोजन अगेन, हाइड्रोजन एलिमेंट एटम जो है इट डज नॉट कंबाइन विद एनी अदर टाइप ऑफ द एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। क्लोरीन, 1 क्लोरीन इज -1, तो कितने क्लोरीन है, वी हैव -2, तो दिस इज -2। अच्छा, मैग्नीशियम, अगर ये -2 है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड ग्रुप से है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है 0 से किस पे जा रहा है, +2 पे, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, फिर हाइड्रोजन के ऊपर आ जाए, हाइड्रोजन +1 है इधर, एक हाइड्रोजन, आप जब कंपेयर करेंगे एक एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करेंगे, 1 हाइड्रोजन इज +1, तो हेयर हाइड्रोजन इज 0, 2 हाइड्रोजन भी 0 है, एक हाइड्रोजन भी 0 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन +1 से 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया +1 से 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, फिर और आगे कौन रह गया, क्लोरीन, क्लोरीन -1 है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है, -2 है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 क्लोरीन इज -1 और यहाँ पे 2 क्लोरीन -2 है। अगर 2 क्लोरीन -2 है तो एक किसके बराबर चला जाएगा, तो अगेन 1 क्लोरीन इज -1, तो देर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द क्लोरीन। चेंज किस किस में आ रहा है, मैग्नीशियम के और हाइड्रोजन के अंदर। अच्छा, फिर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप कैसे बताएंगे कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, कैसे ऑक्सीडाइज ये हो रहा है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, बाय लूजिंग 2 electrons, right, as its oxidation number changes from 0 से +2 इंक्रीज करके। और रिडक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम इज रिड्यूस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट, बाय गेनिंग, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन कितने कर रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लिखना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, अदरवाइज इट्स इनफ कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। ओके, तो ये सारे रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिफोर और आफ्टर रिएक्शन एलिमेंट्स के चेंज होंगे और जिसमें एक एटम जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरा जो होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा, तो दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, कुछ रिएक्शंस जो है वो रिडॉक्स नहीं होते, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द रिएक्शन शुड बी रिडॉक्स। कौन से रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते, राइट, which reactions are not redox? There are few reactions which are not redox reactions, not redox reactions. कौन कौन से होंगे, there are some, there are some reactions which are not redox reactions। कौन कौन से हैं जो नहीं हो सकते हैं, तो उसमें एक आपके पास आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नॉट, न्यूट्रलाइजेशन, neutralization, any neutralization reaction will not be a redox reaction। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं precipitation reactions, precipitation reactions,
ठीक हो गया। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स। ये दो चीजें होंगी जो कि कभी भी रिडॉक्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बिकॉज the oxidation states of atoms involved in the reactions, their oxidation state will not be changed. वो जिस तरह से हैं वो after और before reaction वही रहते हैं। ठीक? जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते थे? एसिड और अल्कली रिएक्शन where H ion of the acid neutralizes OH ion of the alkali and water is formed. तो अगर आपके पास कोई भी अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसी भी एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर बने। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको चेक करें कि क्या वाकई ये बात ठीक है कि ये रिडॉक्स नहीं है, तो हमने क्या करना था? हमने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना था। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1, हाइड्रोजन इज +1 and oxygen is -2. Again, in case of hydrochloric acid, the chlorine is -1, hydrogen is +1. क्लोरीन के पास आ जाए सोडियम क्लोराइड में, तो क्लोरीन इज -1, तो सोडियम इज +1। ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ऑक्सीजन -2, तो हाइड्रोजन इज +2। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन +1 है, नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो +1, दो है तो +2। Now compare the oxidation states before and after reactions of each atom. Sodium is +1 before reaction, is +1 after reaction. कोई चेंज नहीं, सेम। अच्छा, ऑक्सीजन के पास आ जाए, ऑक्सीजन भी -2 है बिफोर रिएक्शन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन इज -2 आफ्टर रिएक्शन। हाइड्रोजन +1, एक हाइड्रोजन +1 है बिफोर रिएक्शन। इस साइड पे चेक कर लें, दोनों हाइड्रोजन +1 है। तो आफ्टर रिएक्शन भी एक हाइड्रोजन +1 ही रह गया है, तो यहाँ पे +2 इसलिए नजर आ रहा है कि आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन इज -1 बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन भी -1 है, सो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, so this is not redox reaction, ये redox नहीं। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो भी आपके रिडॉक्स नहीं होते। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या थे? व्हाट विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में when two clear solutions are mixed together and they form one solid which can be separated by filtration, so these reactions are called precipitation reaction। दो क्लियर सोल्यूशन को आप मिक्स करते हैं, दो एक्वस सोल्यूशन को मिक्स करें और उनको मिक्सिंग के बाद अगर आपको एक सॉलिड मिले और सोल्यूशन के अंदर एक सॉलिड मिल जाए, तो वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। लाइक इसी की एग्जांपल हम यहाँ कर लेते हैं। if we have silver nitrate plus it reacts with sodium chloride and it will form silver chloride and sodium nitrate, right? Uh, now put the physical states of each compound. Silver nitrate. Silver nitrate is water soluble. आपको solubility rule यहाँ जहन में रखते हैं। Whenever you will using the physical states, आपको solubility rules आपको लगाने पड़ेंगे। All nitrates are water soluble, तो silver nitrate water soluble होगा। Then sodium chloride. All salts of sodium are water soluble। जितने भी आप सोडियम के सॉल्ट बनाएंगे वो सब के सब एक्वस स्टेट्स में होते हैं। अगेन सिल्वर क्लोराइड, तो ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट किस किस का नहीं होता? सिल्वर क्लोराइड का नहीं होगा, तो दिस इज सॉलिड। अगेन सोडियम के सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल हैं, तो दिस इज एक्वस।
अच्छा जी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया बाय डेफिनेशन व्हेन टू क्लियर सॉल्यूशंस टू एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स टुगेदर वी गेट वन सॉलिड इन अ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम फाइंड करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, अगेन ऑक्सीजन इज -2 and we have 3 oxygen, this is -6. Silver has oxidation number +1, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन इज +5। क्लोरीन इज -1, सोडियम का कितना है +1, क्लोरीन इज -1, सिल्वर इज +1, अगेन -6 +1 और ये +5। कंपेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अगर आप कंपेयर करते हैं तो सिल्वर आपका +1 बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, नाइट्रोजन इज +5, अगेन नाइट्रोजन इज +5, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2 है बिफोर रिएक्शन, तो आफ्टर रिएक्शन भी वो -2 है। सोडियम +1, sodium is +1, chloride -4, there is no change in oxidation, so this reaction will not be a redox reaction, maybe redox, it is not redox, right? Okay. ये सारे वो स्टेप्स हो गए जिसपे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन रिएक्शन आपका रिडॉक्स है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम इंडिकेट्स कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हो रही होगी, और ये जो एजेंट्स होते हैं, जो हम एजेंट की बात करते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस जो जिनकी वजह से किसी दूसरे के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, और ये जो नाम है ये दूसरों के साथ बिहेवियर पे इनका होता है कि दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइज अदर्स, जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, एंड रिड्यूस देमसेल्फ, एंड रिड्यूस देमसेल्फ। ठीक हो गया? अब ये जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, नाम देते हैं, ये दूसरों के साथ उनका क्या बिहेवियर है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसका मतलब है ये दूसरों से क्या करा रहे हैं, दूसरों के इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करा रहे हैं दूसरों के, और अगर खुद ये रिड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है दे गेन इलेक्ट्रॉन, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो बाय नेम आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट, KMnO4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो कुछ इंडिकेशंस आएंगी। क्या इंडिकेशंस आएंगी? कलर चेंज आता है। KMnO4 itself it is purple color solution, purple solution, राइट? और अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है तो कलर विल बी चेंज। ऑब्जर्वेशन क्या आती है इन केस के, इफ इट इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन क्या आती है? ऑब्जर्वेशन में पर्पल कलर जो होगा कलरलेस हो जाएगा, पर्पल कलर चेंजेस टू कलरलेस, कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। और अगर पर्पल रिमेन्स पर्पल, अगर, तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज उसने नहीं किया। इन केस के इट ऑक्सीडाइजेस, ये तब कलर चेंज आएगा कि इट ऑक्सीडाइजेस अदर। ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो अपना कलर चेंज कर जाएगा, और अगर कोई कलर चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब इसने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं किया।
जब ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, किसका? मैंगनीज का। इस वाले कंपाउंड में KMnO4 के अंदर, पोटेशियम मैंगनेट के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +7। और जब ये ऑक्सीडाइज करता है, जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो आफ्टर ऑक्सीडेशन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, दैट बिकम्स +2, 0, +4, कुछ भी रिड्यूस हो जाएगा। मेजोरिटी केसेस में +2 ही रहती है। तो कलर जो होगा वो चेंज हो जाता है पर्पल से कलरलेस। और जब भी चीज़ें रिड्यूस होती हैं उनके कलर लाइट कलर हो जाते हैं, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होती हैं तो कलर डार्क होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूसिंग एजेंट। वी हैव वन रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या है? दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का पर्पस क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगेन ऑपोजिट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बिल्कुल। सब्सटेंस which reduces other, क्योंकि दूसरों के साथ वो जो काम करेगा उस पे आपने उसे नाम दिया हुआ है which reduces other but oxidizes itself, but oxidizes itself, राइट? अच्छा, अब दूसरों को रिड्यूस करेगा तो इसका मतलब है दूसरे जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, ठीक है? दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे और खुद क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पोटेशियम आयोडाइड को हमने कहा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड इज कलरलेस सॉल्यूशन। दिस इज कलरलेस सॉल्यूशन। किसी दिन हम सारे कलर्स के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंट आइंस के और डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर किस तरह से बनते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरे आपके 5070 के अंदर जितने भी आइंस, कलर्ड आइंस हैं, कलर्ड सॉल्यूशंस बनते हैं, कलर चेंजेस आती हैं, वो हम इंशाल्लाह एक उसकी कंप्लीट एक वीडियो बना के लगाएंगे। अच्छा, इफ इट वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, आप क्या उसमें देखेंगे? तो ऑब्जर्वेशन में जो कलरलेस सोल्यूशन है, तो कलर होगा, कलर ऑफ द सोल्यूशन, दिस कलरलेस सोल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन सोल्यूशन, इट चेंजेस टू ब्राउन सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन ब्राउन क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका जो यहाँ पर आयोडाइड है, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, इसके अंदर पोटेशियम इज -1 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आफ्टर रिएक्शन, जब अ, दूसरों की ये रिडक्शन करता है, जब इसकी रिडक्शन होगी आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस, जब आफ्टर रिडक्शन है तो आयोडाइड आयन विल चेंजेस टू आयोडीन, एक्वस आयोडीन, राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें चला गया? जीरो हो गया, -1 से जीरो में गया। प्रोसेस जो होगा ये वाला, दिस इज द प्रोसेस कि इसने रिडक्शन की है, अपनी इसकी क्या हो रही है? itself it is oxidized। इसी तरह से Mn वाले केस के अंदर, मैंगनीज के केस के अंदर, मैंगनीज जो था इट इज रिड्यूस्ड। और ये जो आफ्टर ऑक्सीडेशन जो मैंने लिखा, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस कि इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। तो आयोडीन जो है, आयोडीन एक्वस सोल्यूशन में आयोडीन गिव्स आयोडीन गिव्स ब्राउन सोल्यूशन इन एक्वस फॉर्म। जब ये एक्वस स्टेट में जाता है, पानी में डिसॉल्व होता है, तो इट फॉर्म्स ब्राउन सोल्यूशन, राइट? तो दीज आर ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने चेक करना हो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आपने चेक करनी है तो आप कैसे कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट? तो टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड
रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके पास जो भी गिवन सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं, टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्ट कराएंगे इसको, रिएक्ट दिस सब्सटेंस विद रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा पोटेशियम आयोडाइड। आप इसके साथ इसका रिएक्शन करा दें, पोटेशियम आयोडाइड इन एक्वस फॉर्म। अच्छा, ये सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन होंगे, सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं करेंगे आप। तो बाय द चेंज ऑफ द कलर, अगर कलर चेंज हो जाता है, अगर पोटेशियम आयोडाइड जो है वो अपना कलर चेंज करता है कलर रेड से ब्राउन, तो इसका मतलब है जो आपको गिवन सब्सटेंस था जिसको आप चेक कर रहे थे वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से अगर आपके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा हुआ है और उसको आप चेक करना चाह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास, तो उसको आप किससे रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट दिस रिड्यूसिंग एजेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केमिनोफोर। तो केमिनोफोर का इनिशियल कलर इज पर्पल, तो उसका अपना कलर है, केमिनोफोर सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्शन करा देंगे, दिस इज ऑफ पर्पल कलर। और पर्पल कलर से अगर वो कलरलेस हो जाता है तो जो गिवन सब्सटेंस था वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करना पहले सीख ली थी। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके पास पेपर्स के, जो हमने क्वेश्चन इसके कुछ देखते हैं कि आपने क्या सीखा था। क्वेश्चन है आपके पास कि यू हैव टू आइडेंटिफाई whether the given reaction is redox, और कितने redox हैं कितने नहीं है, चार रिएक्शन आपको दिए गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, कैसे चेंज हो रही है। अब यहाँ पर आपका ये जो लास्ट रिएक्शन है इसको देखते ही पता चल रहा है कि दिस विल बी नॉट रिडॉक्स। कैसे, क्योंकि दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयरन सल्फेट एक्वस है, दिस इज एक्वस, राइट, दिस इज एक्वस, सोडियम इज एक्वस। अगेन कैसे पता चल रहा है, ये हम सॉल्युबिलिटी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आयरन हाइड्रोक्साइड इज सॉलिड है, सोडियम सल्फेट इज एक्वस है। तो ये जो लास्ट रिएक्शन है ये आपका रिडॉक्स नहीं है। ओके, यहाँ आ जाए तो ये आपका रिडॉक्स है। एक ट्रिक है छोटी सी कि जहाँ पर एक मेटल इन्वॉल्व होती है, एक सिंगल एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है रिएक्शन में, तो वो नॉर्मली रिडॉक्स ही होते हैं। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 है, अगेन +1 हो गया, 0, -2 और +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है आयरन की और हाइड्रोजन की, तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। इस केस में आ जाए, आयरन इज +2, क्लोरीन -2। इस केस में इधर क्लोरीन 0 हो गया, इधर +3 है और इधर -3 है। तो दिस इज रिडॉक्स, क्योंकि आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और क्लोरीन की भी हो रही है। अगेन यहाँ पर सिंगल एक मेटल इन्वॉल्व हो रही है, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, -8, +2, +6, अगेन -8, +6, +2 और 0। तो चेंज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितने टोटल रिएक्शन हैं जो कि रिडॉक्स हैं, 3। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्वस 2 सल्फेट कॉपर 2 सल्फेट इन रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है आपको, विच पार्टिकल इज रिड्यूस, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ठीक है। और इधर मैग्नीशियम 2+ में यही जो इसका चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से यहाँ पर चेंज होकर चला गया 0।
विच पार्टिकल इज रिड्यूस, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, कॉपर की हो रही है। तो अब यहाँ पर यू विल नॉट राइट कॉपर इज रिड्यूस, यू मस्ट राइट पार्टिकल कौन सा, दैट इज कॉपर, दैट इज कॉपर 2 प्लस इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो, तो जस्ट राइट कॉपर 2 प्लस। एक्सप्लेन योर आंसर, कैसे हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर टू आइन है। अच्छा, कभी भी आंसर इट से स्टार्ट नहीं कर रहा है, यू मस्ट राइट द नेम ऑफ द सब्सटेंस के कॉपर टू प्लस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस कहाँ से, +2 से 0 पे चला गया, ठीक। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड reacts with carbon monoxide as shown in the equation. Identify the reason the substance oxidized and the substance reduced. Okay. यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लें तो -2 +2 अगेन -2 +2, तो -4 +4 और 0। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है जो हम देखते थे कि बाय डेफिनेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब के सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो सिर्फ इक्वेशन को देख के भी पता चल रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, तो और लॉस ऑफ ऑक्सीजन किधर हो रहा है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड एज इट लूजेज ऑक्सीजन, ठीक है, लूजेज ऑक्सीजन है। और कार्बन क्या हो रही है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन, एज इट गेन्स ऑक्सीजन, ठीक हो गया। तो ये सब आपके चीज़ें थी जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है जिन क्वेश्चंस की, और आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अच्छा, एक लास्ट एक है रह गया कि ये आपके पास क्वेश्चन है, आयरन 2 ions can be oxidized by reaction with acidified potassium manganate. The color change during the reaction shows that iron ions act as a reducing agent. कलर चेंज बता दीजिए। अच्छा, कलर चेंज अब किसका बताना है, अब आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और रिएक्ट किससे करा रहे हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग। अगर वाकई उसकी जो आयरन 2 है वो अगर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और आपने केमिनो 4 के साथ उसे रिएक्ट कराया है, तो कलर चेंज क्या आएगा, कलर चेंज हमने पढ़ा है केमिनो 4 का, कलर चेंज क्या होगा, पर्पल टू कलरलेस, राइट, पर्पल टू कलरलेस, राइट। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द मीनिंग ऑफ द टर्म रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। दूसरों को अगर वो रिड्यूस कर रहा है, खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट विल इंक्रीज, राइट।